थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन में ध्यान को देंगे और एक बहुत ही नामी या जानी जो परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर मैं आज थोड़ी देर के लिए ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ। और यह है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। As for me and my household, we will serve the Lord. Praise the Lord. सब लोग जानते हैं इस वर्ष को। कई एक बार हम लोग इसको बोलते हैं, कहते हैं कि एक घर में लिखा हुआ रहता है, जो वॉल हैंगिंग से उसमें लिखा हुआ रहता है। आप घर पर जाएंगे तो देखेंगे किसी घर पर लोग ने इसे लिख के रखा है। और कई एक बार हम लोगों ने इस वर्ष को पढ़ा और देखा, लेकिन आज आपके बीच में मैं पेश करना चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड था, कब ऐसा कहा गया, क्यों कहा गया और क्या उसका मतलब है, कि जब हम इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं तो हम समझे गहराई से कि इसका मतलब क्या है, किसने बोला, क्यों बोला, ताकि इसके हम अपने जीवन में उसके ऊपर हम लागू कर सके। Praise the Lord. It's important to understand when we read the scriptures, why was it said, what is the context of it, who said it, and why did he say that, so that we can apply it correctly in our lives. यहाँ पर अगर आप देखेंगे जोशुआ चैप्टर 23 और 24 में, तो जोशुआ का ये आखिरी दिन था, उसका जीवन का कुछ आखिरी दिन थे जब वो लोगों के बीच में जीवित था। और इस समय उसने दो बड़ा जो मीटिंग है किया, जैसे आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं उस तरह से दो बड़ा मीटिंग्स को बुलाया। एक पहला उसने बुलाया, वर्स 20 चैप्टर 23 में आप पढ़ सकते हैं, हर एक अगुवे लोगों को, इजराइल का जो यहूदी लोग थे उनके अगुवे लोगों को बुलाया और उनके बीच में कुछ बातचीत को किया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं चैप्टर 24 में उसने हर एक लोगों को फिर बुलाया एक साथ में, अगुवे लोगों के साथ साथ में हर एक लोग को बुलाया और उसको वो आदेश देता है। जैसे एक पिता जब मरने पर रहता है और वो जानता है कि उसका समय निकट आ गया है, कि अब थोड़े दिन के बाद वो नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों को एक साथ में बुलाता है और समझा देता है, तुझको ऐसा करना है, तुझको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसा रहता है कि नहीं? मैं भी अभी के समय ऐसा बहुत नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत जल्द अपना जीवन को खो देते हैं। लेकिन पहला ऐसा होता था, जब लोग बूढ़े हो जाते थे, जानते थे कि उनका समय नज़दीक आ गया, थोड़े दिन के बाद वो चले जाएंगे परमेश्वर के पास में, तो अपने लोगों को बुला, अपने बच्चों को एक साथ में इकट्ठा कर कर अपने जो आखिरी संदेश है उसको देता है। और यहाँ पर जोशुआ का ये कुछ आखिरी संदेश था। पहला चैप्टर 23 में आप घर पर जाकर पढ़ लें, अगुवे लोगों के लिए, और 24 में हर एक घर के मुखिया, हर एक व्यक्ति के बीच में वो अपना आखिरी संदेश को प्रकट करता है और उनके बीच में एक चुनाव को देता है। He gives them a choice. हम लोग सब रोज चुनाव करते हैं। आज सुबह आपने चुनाव किया कि गिरजाघर आएंगे या नहीं आएंगे। जो लोग यहाँ पर नहीं आए उन लोगों ने चुनाव किया कि हम नहीं आएंगे, इसीलिए वो नहीं आए। आपने जो वस्त्र आज पहना है, जो कपड़ा आप पहन कर आया, आपने चुनाव किया। लेडीज लोग अगर साड़ी पहना, आप लोग बोला आज हम ई कलर साड़ी पहन के जाएगा चर्च। मैन हम लोग जो शर्ट आज चूज करा, मैं बोला इला शर्ट या इला टाई। कभी कभी पुरुष लोग अग्री करेंगे, बहुत डिफिकल्ट रहता है टाई डिसाइड करने, वाइफ हेल्प करे मुझे ढेर टाइम राइट टाई डिसाइड करने के लिए अंकल अग्री करे हमारे साथ में। हम लोग रोज चुनाव करते हैं, कैसे अपना बाल झाड़ के आएंगे। बाबा शॉप में आप जाते हैं, कैसे अपना बाल काटेंगे। हर एक चीज़ में हम चुनाव करते हैं। प्रोबेबली हम लोग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस एवरी डे हम लोग बनाता है। कई एक बड़े संख्या में हम लोग चुनाव को करते हैं। कभी कभी कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जैसे कौन कपड़ा पहनेगा, कैसे बाल झाड़ेगा, थोड़े दिन के लिए, एक रोज के लिए रहता है। या कुछ ऐसा चुनाव रहता है जो जिंदगी बदल देता है। There are some choices which is of less importance, some have grave consequences, it's life changing. एक एग्जाम्पल है, किससे आप शादी करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर आप काम करते हैं, ये सब आपका जीवन बदल देता है। बट हम लोग हर एक दिन चुनाव करते हैं। We are making choices every day in our lives. हम लोग ये भी चुनाव किया कि हम लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसीलिए आज हम यहाँ पर है। वो भी एक जीवन बदलने वाला सबसे उत्तम चुनाव हमारे जीवन का था। तो ऐसा ही कुछ चुनाव जोशुआ अपने लोगों के बीच में पेश करता है और उनसे कहता है कि आज एक चुनाव आप लोगों को करना है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर में उस भाग पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जोशुआ चैप्टर 24 में अगर आप देखेंगे, पूरे चैप्टर में शुरुआत से जब जोशुआ लोगों को एक साथ में इकट्ठा करता है, वो कहता है कि हर एक लोग आए, अपने आप को परमेश्वर के पास में प्रकट को करें। He calls all the households, all the leaders, and he tells them to come and present themselves before the Lord, Shechem में।
परमेश्वर के सामने आकर प्रकट को करें। वर्स 2 से आप पढ़ सकते हैं, जोशुआ शुरुआत करता है उनको याद दिलाने के लिए। He starts to remind them first. वो कहता है कि Thus says the Lord God of Israel. वो कहता है सब लोगों से कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है। ये क्या हम लोगों को सिखलाता है कि ये जोशुआ का खुद का शब्द नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का जो संदेश है लोगों के बीच में प्रकट करता है। He is prophesying what God had revealed to him, and that's why he is saying, Thus says the Lord. ये यहोवा कहता है आप सभी से। और क्या यहोवा कहता है? उन लोगों को याद दिलाता है परमेश्वर का विश्वास योग्यता को। Praise the Lord. Verse 2 से 4 अगर आप पढ़ेंगे तो उनको याद दिलाता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर के पिता टेरा यदि तुम्हारे पुरखा परत महाअनन के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महाअनन के उस पार से ले आकर कनान देश में सब संतानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इशाक को दिया। और आगे आप पढ़ते जाएंगे, वो बताता है, याद दिलाता है कि क्या परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किया। He reminds them कि उनको याद दिलाता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बचाया, अपना संतान को बनाया और उनको आशीष को दिया। अगर आप अब्राहम के बारे में खोजबीन करेंगे तो उसका पिता जो था उसका नाम था टेरा, और वो पुतला बनाता था, पुतला बनाकर बेचता था, उसका ये काम था। तो उसका जो परवरिश ऐसा घर में हुआ जहाँ पर पुतला बनाया जाता था, पुतला का सेवा किया जाता था और उसको बेचा जाता था। एक कहानी आपके बीच में बताना चाहता हूँ। ये कहानी है, बाइबल में नहीं मिलता है, और यहूदी लोगों के बीच में ये कहानी बहुत ही नामी जानी है। और ऐसा बताया जाता है कि मैंने बताया कि अब्राहम का पिता जो है वो पुतला बनाता था और बेचता था, उसका व्यापार वही था। और एक दिन वो उसको अपने पुत्र को अब्राहम को वहाँ पर छोड़कर वो चला जाता है कोई सफ़र में कुछ काम के लिए। और जब वो चला जाता है तो अब्राहम क्या करता है, जो सबसे बड़ा पुतला उसके पिता के जो शॉप में था उसको उठाकर बीच में रखता है, और उसके आसपास में गोला से राइंट्रोंग वो सब छोटा छोटा पुतला रख देता है, और उसके बाद में सब छोटा पुतला के वो तोड़ देता है, एक हामा उठाकर नष्ट कर देता है। और उसके बाद में जो बड़ा पुतला है उसको कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके सामने हेमा को उठाकर धर देता है। तो आप अपने माइंड में पिक्चर कर सकते हैं, बड़ा पुतला, उसके आगे हेमा रखा हुआ है और उसके सब बगल चारों तरफ गोला से सब छोटा छोटा पुतला, और उसको तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो उसका पिता जब आता है वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा कि क्या किया तूने ये, व्हाट हैव यू डन? तो उसका पुत्र ने क्या, मैंने क्या किया? आप देख सकते हैं किसके सामने हेमा रखा हुआ है, इसने से सब किया। Says, I have not done anything. Look where the hema lies. He has done all this. तो उसके पिता और भी क्रोधित था और उसने कहा कि ये क्या मूर्खपन है, क्या मूर्ख की बातें हैं, इसमें ना जीवन है, ना सामर्थ है, ना कोई जीव है, कैसे ये और सबको तोड़ सकता है? तो अब्राहम ने कहा, अगर हम जानते हैं इसमें कोई जीवन नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, तो क्यों इसको हम बेच रहे हैं कि लोग लेकर जाकर इसकी सेवा और दंडवत को करते हैं? सभी के लिए एक सीख है इस कहानी से। मैंने कहा ये कहानी है, सिर्फ ऐसा माना जाता है, जस्ट अ लेजेंड अमंग द ज्यूज। लेकिन क्या इस बात से हम लोगों को पता चलता है कि हम जो मनुष्य हैं, प्यारे लोग, हम लोग खोज करते हैं कि एक हमारे जो बनाए हुए परमेश्वर, उससे हम एक रिश्ता रख सकें। मैन डिजायर्स टू हैव रिलेशनशिप विद गॉड सुप्रीम हु हैज मेड देम। और कई एक लोग ऐसा खोजी करते हैं, और इसीलिए मनुष्य क्या करते हैं, अपने सोच से सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा लगता है तो कोई पुतला बना लेते हैं, परमेश्वर ऐसा लगता है तो कोई चित्र बना लेते हैं, और उसके बाद में उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम को पाए और परमेश्वर के साथ में रिश्ता को रखें। कई एक लोग हैं जो बनाई हुई चीज़ों की सेवा करने लगते हैं, सोचने लगते हैं यही हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया उनकी सेवा करने लगते हैं। कई एक लोग हैं जो कोई दूसरे मनुष्य के भी सेवा करने लगते हैं, सोचते हैं कि ये परमेश्वर है, मनुष्य का रूप को धारण किया और उसके हम दंडवत करेंगे, उस सेवा को करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों से क्या हम देखते हैं कि मनुष्य के दिल में ये चाहत है
कि मैं अपने परमेश्वर से रिश्ता रख सकूं। Praise the Lord. There's a desire, every man that is born on this earth, there's a desire to have a relationship with their Maker, with God who has made them. Unfortunately, many people find them that they tend to make things and worship them thinking that is God. Or they go and worship the created beings thinking that that is God. They go and find other human beings and think that that is God. They have not yet found the true Maker, the one that loves them and has made them. यहाँ पर जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता, याद करें वो दिन जब परमेश्वर ने आपको सच्चाई में लेकर आया कि किसी और चीज या वस्तु को सेवा नहीं करे, लेकिन मेरे साथ में रिश्ता को रखे, मेरे साथ में एक संबंध को रखे, मुझसे आप मेल मिलाप को करें, मुझसे प्रेम को पाए और मेरे साथ साथ में चलें. Joshua was reminding the people, think of the days when your ancestors were finding things to worship, and now God has established a relationship with you that you can worship Him directly. You don't have to look to created beings. You don't have to look to created things and worship them. Praise the Lord. प्रभु की जय. हम सबको भी याद करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है. हम लोगों को भी ऐसे जीवन में से निकाला कि हम लोगों ने सच्चाई को देखा और अपने यहोवा परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं और वो हमसे प्रेम कर सकता है. किसी एक चीज में हम लोगों को नहीं खोजना है, किसी एक वस्तु में उसको नहीं खोजना है, किसी एक मनुष्य में उसको नहीं खोजना है, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के कारण वो काबिलियत है कि हम परमेश्वर के पास आकर सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर, तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे ये जरूरत है, मैं तेरे सेवा करूंगा, मुझसे तू प्रेम को करें. Praise the Lord. We have to remind ourselves. Let's remind ourselves today, just like Joshua reminded the people, that once we were also looking at other things to worship, thinking that that is where we will find God, that is where we will find peace, that is where we will find our Maker. But God has brought us into truth now that we know that through His Son Jesus Christ, we can present ourselves. He has a relationship with all of us and He calls us His sons and daughters. Praise the Lord. Hallelujah. Prabhu ki jai. फिर जोशुआ क्या करता है, आगे उसको उन लोगों को याद दिलाता है कि जब वो इजिप्ट में बंदगी में थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया. आप आगे वर्स 5 से आगे 7 तक पढ़ सकते हैं. जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता है कि जब बंदगी में थे, जब मुसीबत में थे, जब लोगों ने पुकारा था, परमेश्वर ने सही समय पर उन लोगों को बंदगी में से छुड़ाया. इतना बड़ा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया छुड़ाने के लिए. आप सब जानते हैं क्या क्या किया. इतना बड़ा बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया जो पानी को भी 2 भाग में कर दिया उनको निकालने के लिए. और जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता है, रिमेंबर द डेज दैट गॉड ब्रॉट यू आउट ऑफ स्लेवरी. उन लोगों के बीच में भी इस समय कुछ ऐसे लोग थे, वहाँ अगुए लोग थे जो उस समय बच्चे थे लेकिन याद करते थे कि कैसे वो और उनके पिता, उनके आजा और उससे भी पूर्वजों के लोग को परमेश्वर ने छुटकारा दिया चमत्कार करके इजिप्ट से. So God reminded them of their faithfulness, of His faithfulness to them. फिर वर्स 7 से 10 आगे आप पढ़ेंगे तब परमेश्वर उन लोगों को याद दिलाता है जोशुआ के द्वारा कि जब वो जंगल में समय बिता रहे थे, the time that they were in the wilderness, God was with them as well. उस समय भी परमेश्वर उनके साथ में नहीं छोड़ा, उनको हर एक चीज को दिया, जो भी कुछ कमी था परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में उन लोगों को दिया, उनको मदद को किया. फिर आगे वर्स 11 to 13 में जोशुआ उन लोगों को याद दिलाता है कि जब वो कनान नगरी में थे उस समय भी परमेश्वर उनके साथ साथ में रहा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कई एक बार उन लोगों को किसी एक के सामना करने पड़ा. They had to fight many times, but God delivered them from all the people so that they would have everything that they needed. God was always faithful to His people. परमेश्वर विश्वास योग्यता से उनके बीच में पेश को आया. हर एक समय पूरे जिंदगी भर परमेश्वर उनके साथ में विश्वास योग्यता से पेश आया, हर एक चीज को दिया, बार बार उनको माफ भी किया. जब जब वो गिर जाते थे, फिसलते थे, परमेश्वर ने उनको माफ भी किया. बड़े बड़े चमत्कार को किया उनके बीच में. From the beginning of time, God was faithful to them. शुरुआत से परमेश्वर ने उनके साथ में विश्वास योग्यता से पेश आया. और प्यारे लोग, आप आज याद कर सकते हैं कितने बार परमेश्वर ने भी आपके जीवन में विश्वास योग्यता से पेश आया. जब आपने पुकारा, परमेश्वर ने जवाब को दिया. जब आप
बीमारी से होकर गुजरते थे, परमेश्वर ने छुटकारा को दिया, चंगाई को दिया। जब दुख और तकलीफ और तूफान आपके जीवन में आया, साथ नहीं छोड़ा आपका, सहायता को दिया, शांति को दिया, सामर्थ को दिया, समझ को दिया और प्रेम से भरा। लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स of God's faithfulness throughout our lives. Since the time that we have known Him, God has been faithful to all of us. सब लोग मानते हैं इस बात को? Do you acknowledge that God has been faithful to you? क्या आप मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर आपके साथ में विश्वासयोग्यता से पेश आता है? Praise the Lord. Amen. God is faithful. और जोशुआ यहाँ पर सब लोगों को याद दिलाता है। याद दिलाने के बाद वो कहता है कि अब आप एक चुनाव को करें, अब आप एक चुनाव को करें। वर्स 14 में कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा पूरे दिल से करें और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं से की सेवा तुम्हारे पुरखा महाआनंद के उस पार और मिसार में करते थे, उसको दूर करके यहोवा की सेवा को करो। Praise the Lord. He challenges them and he gives them a choice. He says, now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, put away the gods of which your fathers served on the other side of the river and in Egypt, serve the Lord. यहोवा की सेवा को करें। कोई आधा विश्वास से नहीं, आधा मन से नहीं, आधे दिल से नहीं, लेकिन पूरे दिल से, गहराई से परमेश्वर की सेवा को करें। उन लोगों के दिखाया उसने कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। अगर हम लोग उस जगह पर होते और इतना ज़्यादा परमेश्वर का चमत्कार और विश्वासयोग्यता अपने जीवन में पाते तो शायद चुनाव करने का कोई बात भी नहीं था। I assume that there should not even be a choice here. After seeing what God can do and knowing that He is God supreme, we should definitely make that choice and say, I will always serve the Lord. लेकिन यहाँ पर जोशुआ उनके बीच में ये चुनाव को देता है। वर्स 15 में आप पढ़ सकते हैं, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। He still gives them a choice. उसने उसको उन लोगों को चुनाव को दिया और कहता है कि अगर यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो, चाहे उन देवताओं जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महाआनंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। उसने कहा कि आज चुनाव कर ले किसकी सेवा आप करेंगे। अगर परमेश्वर की सेवा करना बुरी लगे तो उन देवताओं की सेवा करो जो तुम्हारे पूर्वजों के लोगों करते थे, तुम्हारे बाप दादा करते थे, या उन देवताओं की पूजा करो जो इस समय जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में लोग करते हैं। आगे उसका जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट वर्स में, सबसे खास वर्स जो है अपने बारे में वो कहता है, फेमस वर्स जिसको हम लोग सब जानते हैं। तब वो कहता है, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरा घराना, वो कहता है पर मैं और मेरा घराना, बट मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। ये चुनाव उनके बीच में प्रकट करता है, वेरी क्लियर चॉइस, बहुत ही अच्छी तरह से उनके बीच में चुनाव वो प्रकट करता है। सब परमेश्वर के जो पुराने किए हुए चीज़ों को याद दिलाता है और फिर कहता है अब चुनाव करो किसकी सेवा करेंगे, किसी और देवता की, किसी और चीज़ की, किसी और वस्तु की, कि यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। He gives them a choice and says, very clear choice, choose who you will serve today. But he made his choice very clear. उन सभी के बीच में उसने अपना जो चुनाव है बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया। वो कहता है, but as for me and my household we will serve the Lord. गहराई से उसने ये चुनाव को किया और सभी के बीच में ये घोषित कर दिया, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। Praise the Lord. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना तो जीवन की अच्छी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसा है जो पूरे तौर से अपना हर एक जो शरीर के आलसाएं हैं उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप याद रखना, यहाँ पर जोशुआ परमेश्वर के लोगों से बात करता था, कोई ऐसे लोगों से नहीं बात करता जो परमेश्वर को नहीं जानता। He was not talking
to people who did not know God. He was talking to God's people. And why was he asking them to make a choice? Because many times the same people started to worship other gods and other things. कई एक समय यही लोग थे जो संकट मुसीबत के समय वो जाकर किसी और चीज़ों को सेवा करने लगते थे. नए देश में जाते हैं वहाँ के जो देवता हैं उसकी सेवा करने लगते थे. इसीलिए जोशुआ उनको बुला कर कहता है, उसका आखिरी संदेश है उन लोगों के लिए. वो कहता है कि आज चुनाव कर लो. Gives them a choice. जैसे हमारे पास चुनाव करने की we have that choice that we can choose for ourselves as well. जोशुआ का जो चुनाव था बहुत ही साफ था. उसने कहा कि मैंने ये चुनाव कर लिया, मैंने ऐसा पहले भी किया, मैं आज करता हूँ और अंतिम दिन तक मैं यही चुनाव करूँगा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे. और आप सब जानते हैं कि जोशुआ अंतिम दिन तक परमेश्वर की सेवा पूरे विश्वास योग्यता से किया. शुरुआत से जोशुआ ने ऐसा ही किया. जब अमेलेकाइट्स के बीच में उनको लड़ाई में जाना था, उसने ये चुनाव किया कि भले उसका जान भी चला जाए लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर आगे बढ़ेगा. जब लोग जो सोना का बछड़ा को मूर्ति बनाकर उसका सेवा करने लगे, तब जोशुआ खड़ा होकर कहा मैं नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता. उसने एक चुनाव को किया. जब मूसा के साथ में उसको उसके नीचे काम करना था, he humbled himself and he chose to serve with Moses. उसने वहाँ पर भी एक चुनाव किया कि परमेश्वर की सेवा करेगा, दीन और नम्र बनकर जैसे परमेश्वर ने आज्ञा को दिया. जब परमेश्वर ने वादा को किया कि वो लोग प्रोमिस लैंड को देखेंगे, जोशुआ ने पूरे दिल से विश्वास किया और उस दिन को याद किया और इंतज़ार को किया कि कब परमेश्वर वहाँ पर लेकर जाएगा. जबकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो यहूदी लोग थे, कई एक बार उन लोगों ने ये बात को मान लिया कि ये वादा पूरा नहीं होगा. Lot of them believe many times that this will not be completed, but Joshua chose to completely believe and trust in the Lord that one day they will see the promised land. कई एक बार आप देख सकते हैं कि जोशुआ ने परमेश्वर के साथ में अपना जो विश्वास योग्यता से सेवा को की. But as for me and my house, क्या बतलाता है इस भाग से, क्या हम सीखते हैं? हम लोग सब जानते हैं कि घर के मुखिया जितने भी लोग हैं वो घर का दिशा को देते हैं. अगर यहाँ पर पिता लोग हैं, आप घर के मुखिया हैं, आप अपने घर का दिशा को देते हैं. You are the ones who decide how the family will live. कैसा जीवन आपका घर के लोग व्यतीत करते हैं, आप ये निर्णय को बनाते हैं. आपके घर में क्या होता है, आप ये निर्णय को बनाते हैं. अगर घर में पिता नहीं है तो जो माता है, अगर आप घर के मुखिया है तो आप ये निर्णय बनाते हैं. अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपने घर के मुखिया हैं, आप ये निर्णय बनाते हैं. We all decide. The head of the house decides. और यहाँ पर जोशुआ अपने पूरे परिवार, अपने बेटा, अपने पोता, उनके सब परिवार, हर एक के लिए निर्णय बनाता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे. जो व्यक्तिगत चुनाव है वो हर एक लोगों का है. उसके घर में वो भी उस बात को जानता था कि हर एक लोग का ये व्यक्तिगत चुनाव है उसके घर में कि यहोवा की सेवा करेंगे या दिल से या नहीं, उनका चुनाव है. लेकिन उसके घर में और उसके लोग और उसके घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे. मतलब उसके घर में परमेश्वर का नाम लिया जाएगा, उसके घर में परमेश्वर का काम होगा, उसके घराना में परमेश्वर का नाम लिया जाएगा, उसके घराना में परमेश्वर का काम होगा. प्रेज द लॉर्ड. एंड वी ऑल कैन डू द सेम टू. हम लोग को भी ये चुनाव करना है. अगर हम कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो जो घर का मुखिया है, अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको ये बात को लागू करना कि आपके घर में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी, सिर्फ परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे और सिर्फ परमेश्वर का काम होगा. प्रेज द लॉर्ड. आप नहीं कह सकते कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे और रात्रि को आपके घर पर ग्रुप पार्टी हो रहा है. वो परमेश्वर का सेवा नहीं है. आप कहते हैं मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन आपके बच्चे परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते. घर से ऐसे वस्त्र पहन के निकलते हैं कि लोग जब देखते हैं शर्म आ जाती है, या ऐसे बातें को करते हैं आपके घर के आपके दिखाए हुए रास्ते के नीचे कि कोई और सुनता है तो शर्म लग जाता है. वैसा परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर जब जोशुआ ने इस बात को घोषित किया, उसने कहा कि मेरे घर में सब नहीं होगा, सिर्फ यहोवा की सेवा हम मिलकर करेंगे. प्रेज द लॉर्ड.
कोई व्यक्तिगत निर्णय बनाए या नहीं, आपके घर में भी आपके निर्णय बनाने से आपके पत्नी स्वर्ग को नहीं जाएगा। मैं उस बात को आज यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying that when you make the decision that me and my household we will serve the Lord, that your wife will automatically qualify to go to heaven. It is not so. She will need to make a choice to invite Jesus in her heart. Your children will need to make a choice to invite Jesus in your heart. But what happens in your house is your decision. आपका ये चुनाव है कि आपके घर में क्या होगा, पाप के काम होगा कि परमेश्वर की सेवा होगा, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। आपके बच्चे जो आपके जीवन के नीचे, आपके दिखाए हुए रास्ते के नीचे रह रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के महिमा के काम कर रहे हैं कि या कुछ और काम कर रहे हैं? जब समझ उनका आ जाएगा, अपने घर पर रह लगेंगे तो अपना निर्णय बना सकते हैं। लेकिन जब तक आपके घर में रह रहे हैं, अगर आप एक मुखिया होकर आपने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की महिमा करेगा, सेवा करेगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप लोग सब शांत हो गए। क्यों मैं इस बात को आज आपके बीच में पेश कर रहा हूं? क्योंकि बहुत समय वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम लोग परमेश्वर का वचन को लेकर जोर जोर से बोलते हैं, कहते हैं, अपने घर में लिख लेते हैं, लेकिन समझते नहीं उसका मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, जोशुआ ने जब ये निर्णय को बनाया, चुनाव को बनाया, वो कोई सी चीज के बारे में हिचकिचाया नहीं। He did not hesitate. He just stood up and he said, I do not know what you will do, what choice you will make, but for me and my household, we will serve the Lord. उसका निर्णय वो गहराई से बनाया, प्रभु के भय में होकर बनाया, सोच कर बनाया और पूरे सच्चाई से उसको पूरा को किया। He thought very deeply about this when he made the decision. It was a very big decision and he said, me and my household we will serve the Lord. और उसको क्या किया? उसने खुलेआम घोषित भी किया, हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर वो कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो जब आप अपने घर पे आप लिखकर सभी के सामने घोषित करते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करते हैं। और फिर जब उसने निर्णय को बनाया, चुनाव को बनाया, ये चुनाव बनाया कि जिंदगी भर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। उस यहोवा को जिसने सब पृथ्वी को बनाया, उस यहोवा को जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम पाप से छुटकारा को पा सकें, उस यहोवा से की सेवा जिसने हम सभी से प्रेम को किया। आप आगे पढ़ेंगे वर्स 16 से 18, तो आप देखेंगे कि जो यहूदी लोग थे, इजराइल के लोग थे, उन लोगों ने उसी समय कहा कि हम लोग भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। और आगे क्या होता है? जोशुआ क्या कहता है उनसे? Verse 16 to 18, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God is He who brought us and our fathers up out of the land of Egypt. और आगे आप पढ़ सकते हैं, उसने कहा कि we will also serve the Lord for He is our God. Verse 19 to 21 में आप पढ़ के देख सकते हैं कि जोशुआ ने फिर चेतावनी को दिया। उसने कहा कि अभी रुको, थोड़ा देर के लिए रुको, जल्दी से ये निर्णय को नहीं बनाओ। He cautions them कि ये हल्का निर्णय नहीं है, बहुत ही गहराई से निर्णय को बनाया है। आप आगे पढ़ सकते हैं। Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you after He has done you good. वो चेतावनी देता है अपने लोगों को कि जल्दबाजी में ये चुनाव को नहीं कर लेना, जल्दबाजी में ये डिसीजन को नहीं बना लेना, गहराई से सोचकर पूरे सच्चाई से ये निर्णय को बनाओ, ये वाचा को बांधो कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। He encourages them. He is not discouraging them not to serve the Lord as they are saying, but He is saying, if you are going to make that pledge, be sure to keep your word till the end. वो इस बात को कहता है कि अगर आपने ये निर्णय को बनाया, ये चुनाव को बनाया, तो मरते दम तक परमेश्वर की सेवा करना और किसी और के नहीं। प्रभु की जय। फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, वो कहता है, उन लोगों को चेतावनी देता है, यू आर विटनेसेस अगेंस्ट योरसेल्फ। वो कहता है कि तू अपने आप के विरोध में गवाही देते हैं कि यहाँ पर आज बोल कर कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन आगे चलकर आप मुड़ जाते हैं, किसी और वस्तु की सेवा करने लगते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
He is telling them, he is warning them, be sure of your decision, because if you will fail, then you will be witnesses against yourselves, because you are declaring in front of God that you will also serve the Lord. तो जब हम ऐसा घोषित या चुनाव करते हैं अपने जीवन में प्यारे लोग, तो ये चेतावनी हमारे ऊपर भी लागू होता है कि अपने खुद के शब्द से हम कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, और जब हम किसी और वस्तु, किसी और चीज की सेवा करने लगते हैं, तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। प्रभु की जय। कई एक समय हम किसी बनाए हुए चीज को नहीं सेवा करते, लेकिन हम बहक जाते हैं, किसी और चीज को हम ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। हमारे नौकरी, धन दौलत, घर, हमारा पोजेशंस, हमारा पत्नी, हमारे बेटा बेटी, किसी और चीज जब परमेश्वर की जगह ले लेता है हमारे जीवन में, वो भी परमेश्वर के सामने सही नहीं है। जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा करें। धन दौलत, अपने शरीर के आलसाओं को नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की सेवा हम करें, जैसा जोशुआ ने कहा। बहुत ही गहराई से उसने निर्णय को बनाया और लोगों के बीच में चुनाव को पेश किया कि आज आप निर्णय बना ले किसकी सेवा करेंगे। अगर परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो किसी और चीज की सेवा करो, लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं करो, क्योंकि अगर परमेश्वर की सेवा करने की वाचा बांधते हैं तो जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा को करना है। अगर नए नियम में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी एक ऐसा चेतावनी लोगों को देता है। लूक चैप्टर 14 वर्स 25 से आगे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में पेश करता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने पिता और माता और पुत्री और लड़के बालों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। That's what Jesus is saying to his people as well. That if you really want to be my disciple, if you really want to follow me, then God needs to be the foremost in your life. No one else can take that place. अपने प्राण को भी अप्रिय समझना है, तब परमेश्वर की सेवा हम सच्चाई से कर सकते हैं। क्या कहता है, अगर मुझसे ज्यादा प्यार किसी और से करते हो तो मेरे सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर आगे करता है वर्स 27 में, जो अपना क्रूस खुद नहीं उठाता वो मेरा सेवा नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई सेड, हमारे जो घर के मुखिया हैं, हम ये निर्णय बना सकते हैं कि मेरा घराना में, मेरा घर में परमेश्वर की सेवा होगा, लेकिन घर का हर एक व्यक्ति को भी ये निर्णय बनाना है, व्यक्तिगत निर्णय, कि अगर प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का क्रूस उठाकर सब कुछ नकार कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। फिर आगे वर्स 28 से 33 में वहीं पर आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह बताता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गढ़ बनाना चाहता है, wants to build a tower, और पहले बैठकर उसका जो खर्चा है उसको नहीं गिनता है कि जब मैं शुरुआत करूंगा तो अंत कर पाऊंगा, क्योंकि अगर अंत नहीं कर पाएंगे तो लोग ठट्टा उड़ाएंगे, देखकर मजा करेंगे, क्योंकि कहेंगे कि कैसा व्यक्ति है जो कुछ शुरुआत किया और अंत नहीं कर पाया। क्यों इस बात को कहता है कि जब अपना जीवन में हम कहते हैं हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो अंत तक परमेश्वर की सेवा करना है। खर्चा को गिन ले पहले से, काउंट द कॉस्ट ऑफ लविंग गॉड। क्या आप लोगों को नकारना है अपने जीवन में से, अपने घर से, अपने घराना से, तब आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। पहले सोच लो, तब ये निर्णय को बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। We must be able to think and count the cost and then decide that if I'm going to love God, if I'm going to follow Jesus, then I will do it till the end of age, till my time is over here on this earth. आधे दिल से नहीं, आधा विश्वास से नहीं, आधा मन से नहीं, पूरे दिल से, पूरे गहराई से परमेश्वर की सेवा करना बहुत ही जरूरत है। प्रभु की जय। जितने भी अगुवे लोग हैं यहाँ पर, all the heads of the house, जो पिता है, पिता के ना होने पर अगर जितने भी माता लोग यहाँ पर हैं, या अगर आप अकेले हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप खड़े हो जाएं,
Can we stand? Please, all the heads of the houses. If you are a head of your house, all the fathers, the mothers in the absence of fathers in the home, if you are alone, then please can I ask you to stand. जैसे जोशुआ ने परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में पेश किया, आज हम लोगों ने भी देखा। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में भी एक चुनाव है। We have a choice कि हम किसकी सेवा करेंगे। Who are we going to serve? यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे कि किसी और चीज या वस्तु की सेवा करेंगे। यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे कि धन और दौलत की सेवा करेंगे। यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे कि अपने कमाई हुई चीज़ों पर की सेवा करेंगे। किससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं? आपके बीच में एक चुनाव है आज। आप ये चुनाव कर ले एक बार फिर से। मैं जानता हूँ सभी लोग ने चुनाव किया कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को अपना कर उसके पीछे हम हो लेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे जोशुआ ने याद दिलाया अपने लोगों को कि कई एक समय वो फिसल गए थे, आज क्यों ना अपने आप को हम जांच कर देखें, अपने घराना को जांच कर देखें, अपने परिवार जो हमारे नीचे पल बढ़ रहे हैं उनको जांच कर हम देखें कि क्या हम हमारे घराना सचमुच परमेश्वर की सेवा करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो आज हम चुनाव करें। जोशुआ ने बिना हिचकिचाहट से चुनाव किया, परमेश्वर के प्रभाव में होकर उसने चुनाव को किया, गहराई सोच से चुनाव को किया और खुलेआम घोषित को किया, पूरे दिल से और जिंदगी भर अपने चुनाव को पूरा को किया। He fulfilled his choice till the end of his age and he served God with all his heart. जैसे आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप भी अपने आँख को बंद कर ले, परमेश्वर के सामने आज आप ये निर्णय बना ले कि हाँ परमेश्वर, कई एक समय हम फिसल जाते हैं, मेरे परिवार शायद फिसल गया, लेकिन आज से मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज से मेरा घराना और मैं यहोवा की सेवा करूंगा अंत तक। चाहे कोई मुसीबत तकलीफ आ जाए, चाहे कोई भी चीज़ को हम लोगों को नकारना पड़े, निकालना पड़े, तोड़ना पड़े, फेंकना पड़े अपने जीवन से, अपने घर से, मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में विश्वासयोग्यता से पेश आया। परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम को किया, उसने हम सभी को बनाया और मैं और मेरा घराना उसकी सेवा जिंदगी भर करूंगा। थोड़ी देर के लिए आप क्यों ना परमेश्वर से बातचीत को करें। आपका व्यक्तिगत चॉइस चुनाव है आपके परिवार के लिए, और जब ये चुनाव कर कर यहाँ से जाएंगे तो इस चुनाव को पूरा को करें कि हर एक चीज़ जो सही नहीं है मेरे घर पर, मेरे घराना में, मैं उसको सही करूँगा आज से। जितने भी लोग आप सब बैठे हैं, आपसे भी निवेदन करता हूँ आप खड़े हो जाएं। हम लोग जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर खड़े हैं इस गिरजाघर में, आज हमारे पास भी एक व्यक्तिगत चुनाव है। कई एक लोग हैं जो खोजबीन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि कहाँ पर मिलेगा वो परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मुझको बनाया। आप सभी लोग जानते हैं उसको। We are so fortunate that we have found our Maker. We know him. He knows us and he has called us. तो आज आपके बीच में भी एक चुनाव है। क्या आप परमेश्वर की सेवा करेंगे पूरे दिल से, अपने जीवन के अंत तक, पूरे मन से, पूरे दिल के गहराई से उसकी सेवा करेंगे? Would you choose Jesus today? क्या आप यीशु के चुनाव आज करें? आप चुनाव करें कि यहोवा परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे। आप चुनाव करें कि हर एक चीज को छोड़कर सिर्फ उससे प्रेम को करेंगे। आज चुनाव कर ले हम सब लोग कि उसकी वादाओं को हम विश्वास करेंगे कि वो पूरा होगा। एक दिन वो आएगा, हम लोगों को लेकर जाएगा अगर हम विश्वास योग्यता से उसकी सेवा को करेंगे। आज हम चुनाव कर ले कि उसके नाम से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। Let's just choose today that we will live by the name of Jesus and we will declare his name throughout eternity. Let's just choose today that we will live by his power. आज हम चुनाव करें कि उसके सामर्थ्य से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। व्यक्तिगत तौर से आज हम चुनाव करें कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम ग्रहण को करेंगे और उसमें लोलीन होकर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। आज हम चुनाव कर ले कि विजेता का जीवन हम लोग पाएंगे, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज एंड सिन। हर एक
बंदगी से छुटकारा पाकर, हर एक पाप से छुटकारा पाकर, शैतान के कामों से छुटकारा पाकर आज हम चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा को करेंगे और उससे विजेता को पाएंगे। लेट्स डिक्लेयर टुडे दैट मी एंड माय हाउसहोल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड आवर गॉड, कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। गीत कहता है, अब्राहम का प्रभु, इशाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। क्या सचमुच आप इस बात को मानते हैं? द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक, द गॉड ऑफ जेकब, यू आर माइन। लेट्स डिक्लेयर इट टुडे टू द लॉर्ड। अब गीत कहता है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। उसके हाथ हम थामे रहे, अपने जीवन भर परमेश्वर का ना छोड़ें और कहे कि जिंदगी भर मैं तेरी सेवा को करूंगा।